but if all goes well, I think we can expect an amazing match ahead with some amazing shots. हेलो जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब कल काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी जो बरसात हुई थी उस कारण पिच में जो नमी थी, यही कारण था रन नहीं बन रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे पिच तप रही है, सूख रही है, तो रन भी बन रहे हैं। अच्छा शॉट, अपने फॉलो थ्रू में अच्छा प्रयास, लग के बॉल गई थी ऑन साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। महत्वपूर्ण टॉस जीता केकेआर ने। अपने ओवर की अगली बॉल के साथ गेंदबाज ऊपर का बॉल ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन कोई नहीं, खुद रोका गेंदबाज ने बिना किसी रन के। वापस जॉनी, गेंदबाज, बढ़िया शॉट और 6 रन, लॉन्ग ऑन को क्लियर करने में कामयाबी हासिल करी बल्लेबाज ने। 6 रन। जी हाँ, अब व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। नागपुर क्रिकेट बोर्ड दूसरा दिन एक बार फिर ऑन द खेला, फील्डर पहुंच पाएंगे, जी नहीं रोक पाएंगे, रोका जरूर, क्योंकि उस एरिया में कई बार बॉल लग के बाउंड्री की ओर जाता है और नजदीक में इतना सरल नहीं होता रोकना। फिलहाल एक बार फिर सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में, फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। वापस अच्छा शॉट और हाथों में, यहां पर जाना होगा बल्लेबाज को। ऊपर का बॉल था, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना चाह रहे थे, लॉन्ग ऑफ पे मारना चाह रहे थे, लेकिन बॉल बल्ले में सही प्रकार से लगी नहीं और पहली विकेट का पतन यहां पर आखिरकार होता हुआ टीम टॉप गन्स का। टॉप गन्स को पहला झटका लगता हुआ यहां पर। हम भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या आइटम है? बैठ जाइए। तो फिलहाल शॉट अच्छा है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। फील्डर वापर मौजूद, पहुंचे हैं बॉल पर, एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब यथार्थ और अंकुश इस समय मैदान पर, और ओवर नंबर 2 इस समय अंदर का बॉल था, उसे स्वीप करना चाह रहे थे। प्रतीक काबरा ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली हुई है। कुल रन से किया इस समय 10 है। ये बॉल कलाइया ले गए थे लेग साइड पे खेलने के लिए, हालांकि बॉल बल्ले के कुछ बाहर लगी, टॉपेज बाहरी किनारे पे, और निकली फिर लॉन्ग ऑन में। एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कट बिहाइंड की अपील, जोरदार अपील, लेकिन विकेट कीपर ने अपील करने के बाद स्वयं जैसे वापस ली, और बाकी खिलाड़ियों ने भी जैसे उस अपील को वापस लिया। और यहाँ पर ये लीजिए विकेट पतो, निकल के गए थे, आगे खेलना चाह रहे थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, और यहाँ पर विकेट कीपर ने गलती नहीं करी। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, कदमों का इस्तेमाल करते बॉल की पिच को खोज रहे थे, और बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा निकल गई पीछे की ओर।
विकेट नंबर 2 गिरती हुई अच्छी शुरुआत के बाद एक छक्का लगा करके जिस तरीके से बल्लेबाज ने एक उम्मीद जताई थी अंकित गांधी ने कि टीम एक बड़ा टोटल बनाएगी, और जैसे बात कर रहे थे कि पिच में अब रन निकलने लगे हैं, लेकिन जी नहीं, गेंदबाजों ने बताया कि पिच गेंदबाजों के लिए भी बनी है। दूसरी विकेट, काफी ऊपर का बॉल, फुल टॉस बना के खेला, 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और निश्चल बताएंगे स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति पर 12 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। आउट होने वाले बल्लेबाज अगर हम बात करें तो पहले यथार्थ आउट हुए, और पहले अंकित गांधी आउट हुए, उसके बाद यथार्थ। विकेट कीपर देवेश खंडेलवाल ने अच्छा कैच पकड़ा विकेट के पीछे। फिलहाल ओवर नंबर 3 लेकर के आए हैं गेंदबाज। तो बैकफुट पे गए थे ऑन साइड में खेलने के लिए, अच्छा जैसे कुछ लेग ब्रेक हुआ, बॉल उनके पांव से टकराया, अपना सिर पकड़ के रह गए। बढ़िया बॉल था, कोई दो राय नहीं। बल्लेबाज को जैसे पूरे तरीके से उन्होंने सरप्राइज कर दिया। बढ़िया स्क्वायर कट, जगह मिली थी, काफी खुला हुआ बॉल था दरअसल, ये ऑफ स्टंप के बाहर, वहीं ले गए बल्ले को थोड़ा दूर से, लेकिन सिंगल खेलने के लिए सही शॉट। वापस गेंदबाज, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में, 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ये बॉल अंदर आने दिया करीब में। ओह, यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग फील्डर्स में, केकेआर के फिसल गए थे बॉल को लेने के प्रयास में, फिर रोहन जब तक जाते उठाते थ्रो करते 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो रन संख्या 15। बढ़िया कट यहां पर बल्लेबाज अंकुश के बल्ले से, पॉइंट एरिया में 1 रन और आता हुआ, और श्रेय के पास स्ट्राइक। 4 गेंदों में 3 रन बना के खेल रहे हैं श्रेय। हवा में, और ये कैच पकड़िए जनाब, एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 3 16 के योग पर। ऊपर का बॉल था, लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलना चाह रहे, खेलने के गए थे, कामयाब जरूर रहे, लेकिन वहां फील्डर मौजूद थे। तो जैसे देखा कुछ ऊपर का बॉल है, दूर से रिस्ट ले गए थे, लॉन्ग ऑन में टाइमिंग के साथ खेलना चाह रहे थे। टाइमिंग बॉल बल्ले में लगी जरूर, लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला, और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने वाइड लॉन्ग ऑन की ओर जाते हुए उस कैच को बड़ी आसानी से यानी कि सरलता से लपक लिया, और यहाँ पर विकेट नंबर 3 का पतन हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और श्रेय भी आउट हो चुके हैं। सिद्धार्थ अब अगले बल्लेबाज आए हैं, और फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद शीश। धन्यवाद अलंकार जी। रिंकू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। क्या ओवर द विकेट गेंद की तेज कर दी है, और शायद तैयार नहीं थे बल्लेबाज, बैट्समैन तैयार नहीं थे, ये प्रॉब्लम है। अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दिया, और लेग एटम से बाहर फिर से भटके, अंपायर का इशारा, फिर वही वाइड बॉल का। स्ट्रोक के लिए गए, सीधा खेला, बिल्कुल रिंकू के हाथों में, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को रन लेने का। एक बार फिर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, एक और अतिरिक्त रन। अतिरिक्त रनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इस टूर्नामेंट में देखा जाए, और फिर से लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल।
एक्स्ट्रा की संख्या ज्यादा हो रही है, यहाँ पर खतरा है रन आउट का, लेकिन रिंकू नहीं संभाल पाए, वरना यहाँ पर एक मौका मिलता रन आउट का। और भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज, वापस आ गए अपनी क्रीज में। ड्राइव किया है, कट किया, इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है, थ्रो किया, वहां पर सटीक थ्रो नहीं था, 1 रन। रिंकू एक बार फिर से तैयार, स्वीप करने की कोशिश, अच्छी कोशिश यहां पर नाकाम हुए। विकेट कीपर ने भी अपना पूरा दम लगाया गेंद को पकड़ने में और आखिरकार सफल हुए। रोक के संभाल के खेले, गली पोजीशन से गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा बल्लेबाज को। वैसे फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और ये कैच, आवाज आई है लेकिन गेंद और बल्ले से मुलाकात नहीं, बहुत मौका था यहाँ पर। अच्छी बैटिंग यहाँ पर, बहुत अच्छा स्वीप किया गेंद को 1 रन के लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी तेज है, दोनों ही बल्लेबाज एक पैर से बल्लेबाजी की, एक आवाज़ आई थी लेकिन अंपायर ने नकारा, तो नॉट आउट। निश्चित रूप से एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पर केकेआर और टॉप गन्स के बीच खेली जा रही है। स्टैंड बिल्कुल खचाखच भरा हुआ, दर्शकों से इस मैच को लाइव देख सकते हैं आप। ओवर समाप्त हुआ, निश्चल स्कोर बताएंगे। (32) 22। बैट्समैन बने हैं, हल्के हाथों से खेला, गली एरिया में गेंद गई, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 5वें ओवर की पहली गेंद, खंडेलवाल की ये गेंद यॉर्क लेंथ की गेंद थी, सीधा खेला। देवेश बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ साइड में फिर से खेलने की कोशिश गई है थर्ड मैन की तरफ, ठीक से बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहां पर। खंडेलवाल एक बार फिर से तैयार, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, गली ले ली है, इस बार स्ट्रोक के लिए गए, अच्छा ग्राउंडेड स्ट्रोक, मैदानी शॉट खेला है और जब तक कि गेंद फील्ड होकर आती 1 रन भागने में सफल हो गए। पहचानना पड़ेगा, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि क्या दूरी है और उस दूरी को कैलकुलेशन अपना रखना पड़ेगा कि कितनी देर में आपको नापना है, तभी आप सुरक्षित पहुंचेंगे। देवेश की ये गेंद ओवर पिच गेंद, अच्छी फील्डिंग, एक बिल्कुल बाउंड्री और तेज थ्रो, बिल्कुल विकेट से आके टकराया है, बिल्कुल तीर की तरह थ्रो और आउट। सीधा थ्रो, सटीक निशाने पे आके लगा, बिल्कुल रन आउट। क्रीज से दूर रह गए थे, कोई मौका नहीं मिला। सिद्धार्थ आउट हुए हैं। टॉप गन्स को एक और झटका लगा है। देवेश एक बार फिर से राउंड द विकेट गेंद करेंगे। और कट किया, इस बार थर्ड मैन की तरफ गई गेंद, जब तक फील्ड होकर आती 1 रन बनाने का मौका।
संघर्ष यहाँ पर एक एक रन के लिए हो रहा है। केकेआर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला उनके कप्तान का। लक्ष्य का पीछा करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं केकेआर के खिलाड़ी। कुछ इसको तो अंकुश लिखा है पर पता नहीं। अंकुश नहीं ये मेरे ख्याल से छठा ओवर। और पैड से टकराई है। यहाँ पर देखना है क्या कुछ ज़बरदस्त अपील आउट की, लेकिन विश्वास कम था, उत्साह ज़्यादा। अंपायर ने नकार दिया, अपनी जगह से हिले नहीं अंपायर। छठे ओवर की पहली गेंद, दूसरी गेंद ड्राइव किया है बिल्कुल फील्डर के हाथ में, कोई मौका नहीं और आउट होकर पवेलियन वापस जाएंगे। सीधा कैच। टॉप गन्स को एक और झटका लगा, पवेलियन वापस। नए बैट्समैन विनय पांडे। विनय पांडे आए हैं, नए बल्लेबाज, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। विनय पांडे ये गेंद पांडे के लिए ऑफ स्टंप को छकाती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। अच्छी बॉल। विनय पांडे पूरी तरह से बीट हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, उनके पास कोई मौका नहीं। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी, गली पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। विनय पांडे के हाथ में एक बार फिर से स्ट्राइक। अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर। द्रविन 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 एक बार फिर से नीचे रहती भी गेंद फिर से चकमा खा गए बैट्समैन विनय पांडे। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं द्रविन। अच्छी बॉलिंग। एक बार फिर से कट करने की कोशिश गई विकेट कीपर के पास में। अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, बताया कि ये वाइड बॉल है, एक अतिरिक्त रन और मिल जाएगा। अंपायरिंग पैनल बहुत ही सशक्त है, बहुत ही मजबूत है। ये गेंद दरबिन की हल्के हाथों से खेला, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करेंगे। दरबिन ओवर खत्म हुआ। यहाँ पर 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। डिजिटल स्कोर बताएंगे 26 रन। 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 18 गेंदें यानी शेष हैं। इन 18 गेंदों में क्या सूरत हाल बनती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन स्कोर को फिलहाल अंकुश लगा के रखा है केकेआर ने और टॉप गन्स को वो आज़ादी नहीं दी है जिसकी आवश्यकता है। इस 18 गेंदों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी, स्कोर बोर्ड को आगे गतिशीलता देनी होगी कि इससे पहले का जो मैच हुआ था उसमें 82 रन बने थे, उसको देखते हुए कि अब लो स्कोर का जो मैच होगा वो सुरक्षित नहीं होगा, ये दृष्टिकोण अपनाना होगा बल्लेबाज। आगे की कमेंट्री के लिए अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो फिलहाल 5 खिलाड़ी आउट, 26 रन। गेंदबाज बढ़िया कट किया 1 रन के लिए। अभी तक अगर हम स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा, डबल फिगर में नहीं पहुंच पाया है। और एक्स्ट्रास जो है दूसरे नंबर पे हैं, 6 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं। फिलहाल गेंदबाज
तरुण का बॉल तेज ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर नजदीक में फील्डर गिरे थे बॉल को लेने के लिए, आगे की ओर डाइव लगाया लेकिन निकली बॉल, और जहाँ पे रनआउट का चांस बन सकता था वो बन नहीं पाया। एक रन दौड़ करके पूरा किया। इस बीच थोड़ा खतरा हो सकता था, अगर यहाँ पर फील्डर जिस तरीके से आए थे और बॉल हाथ में आ जाती तो रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन बॉल हाथ में आई नहीं, डाइव लगाने के प्रयास के बावजूद। वापस गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। ओवर नंबर 7 है ये। लेग स्टंप पे पिछली लेग स्टंप को छोड़ती भी गई और देख लिया था, घूम गए। इस बार बढ़िया टेनिस का 4 रन शॉट, और तारीफ कर दी होगी फील्डर की। सही पूर्वानुमान के साथ फील्ड किया, जानते थे बॉल उन तक नहीं पहुंच पाएगी, इस तरीके से शरीर को नीचे ले गए और हाथों को ले गए कि बॉल पड़ने के बाद उनके शरीर में कहीं ना कहीं लगे और पीछे ना जाए, आगे की ओर जाए, और वही हुआ अभी। 1 रन। तो एक बार फिर कमाल की फील्डिंग है, क्या कहना, शर्तिया बाउंड्री बचाई उन्होंने। ऊपर का बॉल तेज शॉट, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को अपने दाईं ओर जाना पड़ा, राइट साइड पे जाना पड़ा, और एक बार फिर उसी प्रकार से शरीर को ढाल बनाया और निश्चित बाउंड्री बचाई उन्होंने। बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि ये 4 रन है। ये लेग स्टंप के बाहर, बट ये अंपायर बता रहे हैं कि ये नो बॉल और फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा। और अब यहां पर गेंदबाज की परीक्षा और बल्लेबाज के लिए मौका यहां पर बता रहे। ये देखिए स्पीड, वापस ऊपर का बॉल, और यहां पर नो का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ, और ये बॉल 4 रन के लिए भी निकली। मिसफील्ड, कुछ भी अच्छा नहीं होता वह। तो यहाँ पर ऊपर का बॉल ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ एरिया में, और वहां पर फील्डर बॉल रोक नहीं पाए, और नतीजा 4 रन। 32 जा पहुंची रन संख्या, और यहाँ पर नो बॉल दी है स्क्वायर लेग अंपायर ने। वो जो एक नियम है गेंदबाजी को करने का, दरअसल आपका जब आप एक हाथ से दाएं हाथ के गेंदबाज है तो बायां हाथ आपका एक जो मापदंड तय कर रखा है उस पोजीशन में रहेगा। तो फ्री हिट बॉल वापस तैयार। 37 जा पहुंची है रन संख्या, 37। फ्री हिट वापस गेंदबाज। सामने ये लीजिए, जी हाँ, लेकिन बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आउट भी नहीं होंगे। थोड़ा सा ताकत ज्यादा लग गई, और इसी के साथ यहाँ पर ओवर नंबर 7 अभी जारी है। अंतिम बॉल होगी ओवर नंबर 7 की। 37 रन है। जोर से मारा था, लेकिन भाग्यशाली है कि ये फ्री हिट बॉल थी, इसलिए बल्लेबाज वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। वाइड बॉल, 1 रन, और ये नो बॉल है। ये लीजिए वापस फ्री हिट। लंबा ओवर और खर्चीला ओवर साबित होता हुआ ये अंगद अरोड़ा है इस स्ट्राइक पर। ये शॉट अच्छा, और यहां पर ये लीजिए 6 है या क्या है, ये तो बाहर चली गई। वाह इस बार, लेकिन क्योंकि ये फ्री हिट है, अपने डगआउट की ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं कि 2 शॉट जो है वो मिस हो गए। इसी के साथ ओवर नंबर 7 की समाप्ति। 38 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 2 ओवर और गेंदबाजी होनी है। जी हाँ, एक खर्चीला ओवर, 12 रन आए ओवर से। कुणाल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, और कुणाल के सामने होंगे बल्लेबाज विनय पांडे।
राउंड द विकेट कुणाल। उसके बाद है MRSD एक्शन और R संदेश 11। ये बॉटम का साउंड, उधर फील्डर है और होते भी तो कुछ नहीं होता। 6 रन, बिल्कुल बॉटम में लगी बॉल और बढ़िया खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। अब रन बनने लगे हैं तो 44 जा पहुंची है रन संख्या। इसके बाद का जो मुकाबला है MRSD एक्शन MRSD एक्शन और R संदेश 11। एक्शन और R संदेश 11 के बीच इसका बाद का मुकाबला खेला जाएगा। अंदर का बॉल था, आगे खेलना चाह रहे थे, आगे रखना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के बाहर लगी गई पॉइंट, कवर पॉइंट एरिया में और निकले रन के लिए। अब अंगद के पास स्ट्राइक। तो दोनों बल्लेबाजों ने के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर होती हुई अभी तक 20 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है बड़ी जल्दी। मात्र 12 गेंदों पर ये 20 रन बनाए, बढ़िया पुल किया। हालांकि फील्डर पहुंच रहे हैं लॉन्ग ऑन से, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक वापस विनय पांडे के पास। 8 गेंदों पे 9 रन बना के खेल रहे 112 के स्ट्राइक रेट से। ओ, नजदीक के फील्डर से मिस फील्ड। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 47। बढ़िया स्मैश, हालांकि रन सिर्फ एक आएगा, दूसरा नहीं। और अब टाइप नहीं कर पाए। ओ, यहां पर देखता है अंपायर का कोई फैसला तीसरे अंपायर की ओर। अब देखना है कि तीसरी आंख क्या कहती है। क्या बल्लेबाज सुरक्षित है? थ्रो बड़ा अच्छा था और बड़ा अच्छा लिया भी, स्टंप्स पे भी लगाया। अब देखना है कि बल्लेबाज का बल्ला क्रीज के अंदर पहुंचा, उस ड्रैग तो कर दिया था। अब देखना है कि सही समय पे ट्रैक किया या नहीं। और क्या जब स्टंप्स पे बॉल लगी तो स्टंप्स पे जब उनका हाथ लगा तो बॉल जो है उनके हाथ में थी या नहीं थी, ये भी देखना है। और इस समय तीसरे अंपायर की ओर सबकी निगाहें और यहाँ पर बल्लेबाज कदम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे डगआउट की ओर। कुछ शंकित से भी नजर आ रहे हैं, लेकिन निगाहें स्क्रीन पर हैं, उल्टे पांव जा रहे हैं और जी हाँ निकल पड़े। इसी के साथ विकेट नंबर 6। एक पार्टनरशिप जो हुई 23 रनों की वो रन आउट के रूप में टूटी है और स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 48 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 8। तो रोहन आ रहे हैं अंतिम ओवर लेकर के और रोहन के सामने होंगे बल्लेबाज, क्या नाम है? तो विनय पांडे ने आउट होने से पहले 10 गेंदों पे 10 रन बनाए, एक छक्का उनके बल्ले से निकला। अच्छा निकला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की और दूर से खेला, वापस बॉलर की दिशा में निकली बॉल, कोई रन नहीं। याहिया खान ज्यादा ताकत लगा दी लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल अंपायर के सिर के ऊपर से, लेकिन बहुत दूर। और इतना कुछ करोगे तो खामियाजा भुगतोगे। याहिया खान आउट। तो विकेट नंबर 7 गिर चुकी है। अंतिम ओवर है ये। अमन पाल अगले बल्लेबाज आ रहे हैं। अब देखना है कि अमन पाल, रोहन वापस तैयार। राउंड द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर और ये 6 रन। वाह क्या शॉट है, बिल्कुल ऑफ द ऑफ खेल दिया और इसी के साथ 50 रनों का आंकड़ा पार होता हुआ 54 पहुंची है रन से 54। पिछले 2-3 ओवरों से ही रन आए हैं। एक समय 6 ओवर की समाप्ति पर 26 रन थे
और 54 वापस एक बार फिर, और यहां पर लंबा एरिया में फील्डर पहुंच गए हैं। एक ही रन मिलेगा। 55 स्कोर मूव्स ऑन विद दिस सिंगल। और अब सामना करने के लिए तैयार अंगद। ओ कॉटन बूट का चांस था लेकिन बन नहीं पाया, तेज मारा था, अपने फॉलो थ्रू में ले नहीं पाए रोहन। फिलहाल डॉट बॉल जरूर है। तो अब अंतिम बॉल होगी ये या सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट, अंतिम बॉल। लास्ट बॉल है। वापस ओ फुल टॉस, डायरेक्ट थ्रो, और यहां पर रन आउट हुए हैं अंगद अंतिम बॉल पे। तो निर्धारित 9 ओवर में 55 रन बनाए हैं, और जो लक्ष्य है निर्धारित 9 ओवरों में वो होगा 56 रनों का। फिलहाल इनिंग ब्रेक यहां पर हुआ है, और हम भी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। तो वो टॉप गन्स ने बनाए हैं 55 रन एट द फॉल ऑफ 8 विकेट्स। खंडेलवाल नाइट राइडर्स को 56 रन्स की ज़रूरत होगी। थोड़ा मामला मेरे ख्याल से अलंकार जी थोड़ा मुश्किल लग रहा था टॉप गन्स के लिए, लेकिन एक वो ओवर आया जहाँ पे 3 नो बॉल्स आए, और उस ओवर में 12 रन्स मिले इनको, और उसके बाद थोड़ा गेम पलटा और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक के टॉप गन्स पहुँच पाए हैं। तो आई थिंक दे विल बी सेटिस्फाइड। एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल है। जी हाँ बिल्कुल। स्लॉग ओवर्स में 29 29 रन्स 3 ओवरों में, तो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल टोटल। क्या ये डिफेंडिंग टोटल भी हो सकता है? क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखना गेंदबाजी और फील्डिंग किस प्रकार की होती है, और उधर से बल्लेबाजी किस प्रकार की होती है। हालांकि मनोबल खंडेलवाल नाइट राइडर्स की बात की जाए तो आज सुबह का मुकाबला जीत के उनका मनोबल जरूर बढ़ा होगा, काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वो होंगे, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, इंतज़ार करना होगा और देखना है क्या कुछ। मैदान में द्रविन हमें दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जॉन्टी के पास स्ट्राइक है। द्रविन नॉट स्ट्राइकिंग एंड पर, और गेंदबाजी के बैकडोर संभाल रहे हैं गेंदबाज। फिलहाल वार्म अप होते हुए इस समय स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जो है 56 दी है, यानी कि 7 रन प्रति ओवर, क्षमा कीजिएगा 6 रन से कुछ ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट। गेंदबाज तैयार। बढ़िया शॉट, सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में बॉल आई। 1 रन से खाता खोला अपना और अपनी टीम का जॉन्टी ने। और अब स्ट्राइक द्रविन के पास। अच्छा खेला ऑन साइड में, और स्ट्रोक खेलते निकले, फुटबॉल खेला, अच्छा शॉट। एक फुटबॉलर की तरह पैर चला उनका, हालांकि वो निशाने पे नहीं लगा। दूसरा रन आता हुआ यहाँ पर द्रविन ने भी खाता खोला अपना। और ओ
बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली थी। फॉलो थ्रू अच्छा था सब कुछ, लेकिन बॉल हाथ में नहीं आई। फॉलो थ्रू की तो तारीफ करनी होगी। और यहाँ पर बॉल हाथ में आ जाती तो यूं कह लीजिए कि बल्लेबाज जॉन्टी मुश्किल में पड़ सकते थे। वापस गेंदबाज, ये रूम दिया और उसे स्क्वायर कट किया। स्वीपर कवर एरिया में बॉल निकली 1 रन के लिए। 3 जा पहुंची है रन संख्या। अच्छा फ्लिक, रन सिर्फ 1 आएगा। काफी स्क्वायर किया है शॉट उनका। 1 रन। अच्छा खेल दिया है 1 रन के लिए। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर 5 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया जा रहा है। पहले ओवर में सिद्धार्थ ने 5 रन खर्च किए और पावर प्ले कॉल किया गया है फील्डिंग टीम की ओर से। अब देखना है कि पावर प्ले के दौरान गेंदबाज कौन आते हैं और बल्लेबाजी वाली टीम के ये 2 बल्लेबाज हैं किस नज़रिए से, किस सोच के साथ। क्योंकि पावर प्ले का नाम आते ही थोड़ा सा जो है अंगद को बुलाया है गेंदबाजी पे। अंगद जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी करी आज। अब देखना है कि क्या करते हैं। 8 ओवर में 51 रन चाहिए। 51 रन्स नीडेड इन 8 बॉल्स। ओह, ये वाइड बॉल है। ऑफ स्टंप पे पिच होने के बाद और बाहर को निकली। रन आया 1 एक्स्ट्रा के रूप में। ओह, अच्छा टप्पा दिया और यहाँ पर थोड़े से बल्लेबाज बल्ले को बैकलिफ्ट में ले गए थे। खेला और नॉस्टा की एंड से एक बार फिर द्रविड़ काफी आगे चले गए थे। भाग्यशाली है कि फील्डर के बॉल में हाथ में बॉल नहीं आई, अन्यथा यहाँ पर रनआउट का खतरा उन्होंने उठा लिया था स्वयं के लिए। ओह, अच्छा निकले। बॉल पे लगने से पहले बल्ला जैसे कुछ टर्फ में उलझ सा गया, लेकिन फिर भी 1 रन तो मिला जॉन्टी को। अंगद के पास बॉल। द्रविड़, अच्छा वाइड, ये नो बॉल है। ये लीजिए। देखिए हर बॉल पे जैसा लवी जी कह रहे हैं कि नो बॉल का कोई रिव्यू नहीं है कोई, तो उसको अंपायर्स को भी ध्यान में रखना होगा कि नो बॉल का कोई रिव्यू नहीं है। तो फिलहाल इस समय दूसरा ओवर है और देखना है कि यहाँ पर तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है। क्या ये नो बॉल है? नो नहीं तो संभवतः वाइड हो सकती है क्योंकि बॉल लेग स्टंप के बाहर से निकली। और अभी समय लिया जा रहा है अंपायर, तीसरे अंपायर के द्वारा। देख रहे हैं कि बॉल कहाँ पिच हुई और मैच कुछ क्षण के लिए रुका हुआ। आठ रन स्कोर बोर्ड पर इस समय दिख रहे हैं और तो यहाँ पर ये नो बॉल नहीं है बल्कि वाइड बॉल है। तो 1 रन तो आया वाइड बॉल के रूप में। तो फील्डिंग में कुछ तब्दीली, लॉन्ग ऑफ को
अंदर बुलाया और जो फील्डर कवर्स में थे, कवर पॉइंट पे, उन्हें लॉन्ग ऑफ में भेज दिया है। ये शॉट और बाहर। ये लीजिए पहले विकेट का पतन। द्रविड़ आउट। अंदर क्या था, हवा में उछाल के खेल दिया और बॉल निकली एक बार फिर नेट के ऊपर से, और यहां पर पहली विकेट 8 के योग पर। तो टॉप गन्स की टीम को पहली सफलता। रोहन आए हैं अगले बल्लेबाज। अब देखना है कि रोहन क्या कुछ। ओ अच्छा बॉल, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे, वो कुल पर्दे के बाद उछाल के साथ निकला हल्का सा। भाग्यशाली कोई करीबी मुलाकात नहीं हुई गेंद और बल्ले में। विकेट कीपर अच्छा काम करते हैं विकेट के पीछे। ये शॉट हवा में और यहां पर जाना होगा बल्लेबाज रोहन को भी। कुछ अच्छा नहीं होता वह खंडेलवाल नाइट राइडर्स के लिए। बहुत बड़ा झटका खंडेलवाल नाइट राइडर्स के लिए। रोहन ने पहले मैच में आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। जी हाँ, और मैं कहूँ क्रिकेट में बॉल को मार कर नहीं, खेल के रन बनते हैं। बॉल को मारने के लिए जाएंगे तो ये देखिए 2 बार मारने के लिए गए। वो कहते हैं ना, शिकार करने को आए थे, शिकार हो के चले। अब आए हैं देवेश खंडेलवाल अगले बल्लेबाज। वापस गेंदबाज 8 रन पे 2 विकेट गिरते हुए। ये ओवर अच्छा रक्षात्मक तरीके से खेला देवेश ने। इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति। 8 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 8 विद लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। अब देखना है कि कौन गेंदबाजी के लिए आता है। यथार्थ संभवतः जो आवाज आई अंदर से, यथार्थ आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और सामने होंगे उनके बल्लेबाज जॉन्टी। अब देखना है कि ये जो 2 नुकसान उठाए हैं उसकी भरपाई कैसे करेंगे। ये जो डैमेज हुआ है, डैमेज कंट्रोल जो है ना, वो करना होगा यहाँ पर टीम खंडेलवाल नाइट राइडर्स को। तेज लगे स्टंप की ओर घूम गए और फिर धकेला बॉल को कलाइयों के सारे 1 रन के लिए। इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची है 9। स्ट्राइक देवेश के पास। ओवर नंबर 3 चल रहा है। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। ओ अच्छा, करीब का बॉल। तो यहां पर खेला बॉल को डीप फाइन लग एरिया में और निकले रन के लिए। इस सिंगल की मदद से दहाई का आंकड़ा छूती हुई टीम खंडेलवाल नाइट राइडर्स। यहां पर लगे स्टंप के बाहर का बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। वापस एक बार फिर गेंदबाज अच्छा खेला है। करीब आई थी बॉल और उसे स्क्वायर कट किया करीब से। 1 रन के लिए जॉन्टी ने। और ये लीजिए व्हाइट बॉल। एक और एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा यहां पर अगर ये मुकाबला। स्कोर बोर्ड पर 13 जा पहुंची है रन संख्या, जबकि ओवर नंबर 3 प्रगति पर है। वापस गेंदबाज। ये लीजिए एक और व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा लगातार आ रहे हैं अतिरिक्त। ओह, इस बार छोड़ा बॉल को ऑफ सबके बाहर। अंदर का बॉल था,
मानक रेखा से। फिलहाल डॉट बॉल। अच्छा खेल दिया है सीधे बल्ले से, बल्ले का फेस खोलते हुए एक तरीके से स्टीयर कर दिया और निकल पड़े सिंगल के लिए। इसी के साथ एक रन और यहाँ पर ओवर भी पूरा हुआ संभवतः। और ओवर नंबर 3 की समाप्ति पर जो रन संख्या है निश्चल बताएंगे इस समय रन संख्या जा पहुंची है 3 ओवर की समाप्ति पर 15 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब देखना है आगे क्या होता है। अब यहाँ पर 36 गेंदें शेष हैं और इन 36 गेंदों पर 41 रन चाहिए, यानी कि 7 रन के करीब का जो रिक्वायर्ड रन रेट है। अब देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल एक बार फिर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का समय है और आ रहे हैं मोहम्मद शीश। ओवर टू यू। छह रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शॉर्ट गेंद थी, बॉलर्स के सर के बिल्कुल ऊपर खेल दिया गेंद को स्टैंड में। 6 रनों के लिए 21 चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर। एक बार फिर से जबरदस्त अपील, अंपायर का इशारा आउट का। काट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन वापस। देवेश खंडेलवाल तीसरा झटका लगा है 21 रनों के स्कोर पर। पहली गेंद पर दर्शनीय स्ट्रोक खोला था, 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी और दूसरी ही गेंद पर चकमा खा गए, विकेट कीपर के हाथों कैच होकर पवेलियन वापस चले गए। एक महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिली है टॉप गन्स को। 56 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। टॉप गन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए हैं और अब तक 21 रन के योग पर 3 विकेट गंवाए हैं। केकेआर लाइट ये वाली लाइट बंद हुई। अमन डोंगरे आए हैं नए बल्लेबाज। ये वाली लाइट बंद हुई ना अमित अमन जी। अमन ये लाइट बंद हुई। हाँ, एक ऊपर की लाइट बंद है। ये कम हो गई लाइट। Khandelwal's and Mukeem's brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only 1 flat per floor. Contact us now. Take you dancing like अमित आए हैं नए बैट्समैन, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। ये गेंद और ठीक से कनेक्ट नहीं हुई, बल्ले से थोड़ी देर हवा में थी। गेंद को जब तक आके फील्ड करते, इस बीच अवसर था 1 रन बनाने का और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। निश्चित रूप से अच्छी रनिंग कही जाएगी। जॉन्टी के लिए ये कदमों का इस्तेमाल किया, तेज ड्राइव किया, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, अच्छा स्ट्रोक
और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े और उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 रन। कट किया इस बार, स्क्वायर कैट, एक रन मिल जाएगा यहां पर अमित को। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। 23 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जॉन्टी फिर से स्ट्रोक के लिए गए, थोड़ी सी यॉर्क लेंथ की गेंद थी, बल्ले को पीछे किया, स्ट्रोक के लिए गए लेकिन रूम नहीं मिला, सीधा खेल गए। फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, रन नहीं मिलेगा, ओवर खत्म हुआ। चौबीस रन, 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं केकेआर के। 24 रन जी 24 रन स्कोर है। 56 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। टॉप गन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 55 रनों का लक्ष्य बनाया था और उसके बाद जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो 56 का है। मोंटी है नॉन स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पर इमित, यहाँ पर रनआउट का खतरा है। वापस जाएंगे अपनी क्रीज में, सुरक्षित चले गए, मनसा बदली, अपने इरादे को बदला, वापस चले गए क्रीज में। रन बनाने का कोई मौका नहीं तलाशा। एक बार फिर से ड्राइव किया, स्क्वायर काट गए, पीछे गए, पूरी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और हल्के हाथों से गेंद को कट कर दिया। स्क्वायर कट के रूप में 1 रन मिल जाएगा यहां पर अमित को। स्कोर जा पहुंचा 25 रन। गेंद और बल्ले से संघर्ष चल रहा है यहां पर केकेआर और टॉप गन्स के बीच। फिर से ड्राइव, यहां पर फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग कहेंगे, हालांकि कैच भी बन सकता था, लेकिन चूंकि रिएक्शन टाइम इतना कम होता है बॉल का तो ऐसे में मुश्किल होता है। फिर से ड्राइव, कदमों का इस्तेमाल करते हुए डाउन द ट्रैक का गेंद को सीधा खेला, अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। लगातार ड्राइव कर रहे हैं। फिर से आगे बढ़े और यहां पर वेल्स बिखेर दी है। अंपायर ने तीसरी अंपायर की तरफ फैसले को रेफर कर दिया है और एक अच्छी स्टंपिंग वहां पर, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन और गिल्लियां बिखेर दी। स्टंप आउट की अपील की और अंपायर ने रेफर किया यह फैसला थर्ड अंपायर की तरफ। यहां से मुश्किल हो सकती है केकेआर के लिए। नज़र जो है वो स्क्रीन पर और यहां पर देखना है क्या कुछ होता है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है, भाषा शैली बता रही है, जो उत्साह और जोश है कि उनके पक्ष में फैसला है। क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात है। बड़ी बेसब्री से, बहुत ही समय ये कटता नहीं, लोगों की आंखें जो हैं पूरी तरह से स्क्रीन पर लगी हुई, टकटकी बांधे हुए, और हमारे साथी कमेंटेटर भी उठ के चले गए इस डिसीजन को देखने के लिए क्या कुछ हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है बिल्कुल क्या कुछ हो रहा है। हर एंगल से देखने की कोशिश है कि क्या कुछ हो रहा है और कैमरे की नज़र से बच पाना मुश्किल है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कौन टीम जश्न मनाती है ये देखने वाली बात है। डिसीजन अभी जो है पेंडिंग है। थर्ड अंपायर की तरफ क्या इशारा आता है? नॉट आउट का तो भाग्य ने पूरा साथ दिया है केकेआर का। बहुत ही क्रूशियल टाइम और ये जो समय है, इस समय बल्लेबाज को और ख़ासकर चौंटी जैसे बल्लेबाज को रहना ज़रूरी है क्रीज के ऊपर। उनसे उम्मीदें हैं, आशा है
अंपायर से रिक्वेस्ट है कि अपनी पोजीशन ले लें। आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, कितने भी प्रतिभावान हो, लेकिन आपके साथ अगर खेल भावना नहीं जुड़ी है, आपके साथ अगर स्पोर्ट स्पिरिट नहीं जुड़ी है, तो आपको अधूरा माना जाएगा। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। प्रतिभा के साथ आपके कंट्रोल में जो चीज़ है वो है खेल भावना, जिसको आपको बनाए के रखना है, और ये हर जगह आपके काम आने वाली चीज़ है। कई बार टाइम खराब हो रहा ना। सर यही है सर। जी जी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आपको कैसे सर्च करेंगे भाई? मोहम्मद MOHD आप व्हाट्सएप पे नंबर ले लो मेरा, वो तो मैं ले लूँ। मोहम्मद शीश देहरादून, बहुत दिन से मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। वापस आ गए अपने स्थान पर एम्पायर। पच्चीस रन, और फिर से लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल का एक और अतिरिक्त रन, स्कोर जा पहुंचा 26 रन। अब यहां से ड्राइव किया, सीधा ड्राइव किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ से ड्राइव लगा के गेंद को फील्ड किया। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, अच्छे अंदाज में फील्डिंग की, गोता लगाते हुए गेंद को फील्ड किया। सिर्फ एक रन निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए चौका बचाया। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, जॉन्टी और अमित। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 24 गेंदें आनी शेष हैं। 27 रन स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मैच हो सकता है यहां से, क्योंकि गेंद हैं अभी 24, विकेट उनके पास है। बैट्समैन तैयार। जॉन्टी को फिर से लेग स्टंप से बाहर भटके, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का। एक एक गेंद महत्वपूर्ण है। रोक के संभाल के आराम के साथ खेले हैं, फॉलो थ्रो में आके गेंद को फील्ड करते। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, जॉन्टी और अमित के बीच रन पूरा कर लिया। आंखों ही आंखों में इशारा किया और ये दूरी जो है माइक्रो सेकंड में पूरी कर ली। 1 रन हासिल कर लिया यहां पर, अच्छी रनिंग। फिर से लेग स्टंप पे भटके, गेंद हालांकि पैड से टकराई। पूर्वानुमान के साथ स्ट्रोक के लिए गए थे, लेकिन वो अनुमान सही नहीं हुआ, गेंद पैड से टकरा के वहीं पर रह गई। रन बनने की कोई संभावना नहीं। इस बार ड्राइव करने के लिए गए, सीधे चली गई विकेट कीपर के पास, कोई मौका नहीं। ये गेंद तेज स्ट्रोक, बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट, वहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो विकेट पे नहीं आया। थोड़े से दाहिना चला गया विकेट से थ्रो। हालांकि संतुलन बना लिया था खिलाड़ी ने, और उसी संतुलित हिसाब से थ्रो भी अच्छा किया था, लेकिन बैकअप नहीं था थ्रो का। 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। एक बार फिर से चौंटी और लेग स्टंप से बीट हुए, गेंद विकेट कीपर भी बीट हुए, थर्ड मैन की तरफ गई
और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का भी 2 रन मिल जाएंगे, 1-1 रन सर। एक बार फिर से ड्राइव किया यहां पर अमित ने, शॉर्ट वाइड इस मिड ऑफ पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आज बॉल है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। अंतिम गेंद इस ओवर की। चहलकदमी करते हुए आगे निकल आए थे, पहले से ही मंशा बना ली थी, स्ट्रोक के लिए गए हैं और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जैसे तैसे गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर जॉन्टी और अमित को। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, पूर्वानुमान के साथ पहले ही दौड़ लगा दी थी और गेंद का पीछा करते रहे। अंतिम समय में गेंद को फील्ड करने में सफल हो गए, 1 रन, अच्छी फील्डिंग। 34 रन स्कोर, 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 26 रनों की दरकार है यहाँ पर केकेआर को मैच जीतने के लिए। 18 गेंदें शेष हैं, 18 गेंदों में 26 रन बनाने हैं और कमेटी बॉक्स के लिए 34 पे 3 22 रन चाहिए ना, 26 क्यों बोल रहे हो? 22 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा, 22 रन चाहिए, 22 भी कहते हैं इसको अगर इधर आए तो 18 गेंदे 22 रन। यहाँ पे कंपैरिजन करें तो 26 रन थे यहाँ पे 6 ओवर में। टीम टॉपगन के तुलनात्मक स्थिति अगर हम कहें तो 26 रन थे 6 ओवर की समाप्ति पर और यहाँ 34 रन है। फिलहाल ये 35वां रन बच चुका है। तो तुलना होती है, ये सिर्फ एक इसे तुलना के नजरिए से ही देखें, यहाँ इसके अंदाज को देख करके मैच के नतीजे पे तो हमें नहीं जाना होगा। फिलहाल 1 रन और वापस। ओ ये बॉल और 6 रन, वाह दबाव हटाता हुआ ये शॉट, इस छक्के की मदद से रन संख्या 41। जैसे देखा ये पटका हुआ शॉर्ट पिच बॉल है, जॉन्टी ने जी हां फ्लैट बैट से, क्रॉस बैट से पंच कर दिया एयर में लॉन्ग ऑफ के एरिया में 6 रन के लिए। एक बार फिर तेज मारा, लॉन्ग ऑन मौजूद है, फील्ड को बॉल को फील्ड किया, थ्रो किया, अच्छा थ्रो, लेकिन डेंजर एंड पे उतनी अच्छी दौड़ जॉन्टी की। रन संख्या 42 जा पहुंची है। अब गेंदे शेष है 15 और रन चाहिए 14। बॉस टू गो 15, रन सीडेड 14। एक अच्छा मुकाबला, कड़ा मुकाबला यहां पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस यहां पर अंपायर का इशारा भी देखना होगा और इधर तो शायद तीसरे अंपायर की ओर फैसला है या बल्लेबाज तो निकल पड़े हैं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी अंपायर का इशारा कुछ नहीं, इसका मतलब बॉल फेयर डिलीवरी है ये। और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिरती हुई एक पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाबी हासिल करी। तीसरी विकेट 21 के योग पर गिरी थी, तो यानी कि 21 रनों की पार्टनरशिप हुई चौथे विकेट के लिए। अब 14 गेंदें शेष हैं, 14 रन यहां से और चाहिए। फिलहाल बल्लेबाज तैयार दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। तो कॉटन बोल्ट का चांस मिस हुआ। तेज शॉट एक बार फिर, यहाँ पे रिएक्शन टाइम कम होता है फील्ड गेंदबाज के पास। बड़ा तेज झन्नाटेदार शॉट था, कैच लपकना चाह रहे थे लेकिन नहीं लपक पाए। फिलहाल कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं। अमन पाल है गेंदबाज, पहली बॉल पे 6 जरूर आया लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा मौका नहीं दिया उन्होंने। बढ़िया स्क्वायर कट, रन आ जाएगा एक। इसी के साथ ओवर नंबर 7 की समाप्ति। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 43। तो अब गेंदे शेष है 12 और यहां से रन चाहिए 13। बॉल्स टू गो 15, बॉल्स टू गो 12, रन नीडेड 13। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। और
पावर प्ले, यहां पर बैटिंग पावर प्ले है ये, और स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज नलिनक्स गेंदबाज। अच्छी फील्डिंग नजदीक के फील्डर के द्वारा। 11 गेंदें 13 रन। बॉल्स टू गो 11 रन नीडेड 13। ओ यहां पर जोर से मारा था, कुछ लगी बॉल बल्ले पे फाइन लाइन के एरिया में। अब गेंदें शेष 10 रन चाहिए 12। वापस गेंदबाज जॉन्टी है सामने। ओ तेज शॉट, और यहां पर फील्डर गिरे थे बॉल को लेने के लिए, उनके शरीर से लग के बॉल आगे की ओर गई। कवर्स के एरिया में, कवर पॉइंट के एरिया में, वहां पर नहीं फील्ड हुई और नतीजा रन मिला 1। प्रयास की तो तारीफ करनी होगी मिड ऑफ में। शॉट मिड ऑफ में जो फील्डर है, और ये हवा में, गलती नहीं होने वाली। कुणाल को वापस जाना होगा। एक और विकेट का पतन। अब गेंदें शेष है। विकेट नंबर 5 गिर चुकी है यहां पर। अब देखना है यहां पर काफी सारा कुछ जॉन्टी पे दारोमदार। अगर तेज एक तरीके से खड़े बैट से मारा, लेकिन बॉल बल्ले में सही प्रकार से लगी नहीं। नतीजा एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 5 गिर चुकी है। और अब गेंदबाज वापस। ओह बढ़िया गिरे थे, लेकिन कैच नहीं ले पाए। डाइव अच्छी लगाई पॉइंट के फील्डर ने अपने लेफ्ट साइड में। तरुण ने आते ही खाता खोला अपना, और इसी के साथ रन संख्या 46 जा पहुंची है। 10 रन चाहिए अभी यहां पर। और वापस गेंदबाज। ये बड़ा अजीबो गरीब शॉट, और यहां पर ये लीजिए एक और विकेट का पतन। तरुण भी आउट। विकेट नंबर 6। छठी विकेट का पतन यहां पे हुआ है। और इस प्रकार से मुश्किल खंडेलवाल की टीम पिछले ओवर में जो रन बनाए थे, तो 8 ओवर भी पूरे हो चुके हैं। अंतिम ओवर में 10 रन चाहिए। अब देखना है ये 10 रन। मैच बिल्कुल जो है एक रोमांचकारी और रहस्यमयी स्थिति में है। कुछ भी हो सकता है। तैयार रहिए बस। दोनों टीम के प्रशंसक जो हैं, समर्थक जो हैं, आपको दिल पे पत्थर रखना होगा। अब देखना है कौन ये बाजी जीतता है। और ये बाजी जीतना इतना सरल भी नहीं है। गेंदबाज देखना है कौन आते हैं, और बल्लेबाज देखना है इस समय स्ट्राइक पे कौन है। जॉन्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। अंतिम बॉल को ऊपर के अंदर के बॉल की कोई जगह नहीं थी, फिर भी रिवर्स के लिए गए और रिवर्स खेलने के लिए गए। रिवर्स स्वीप तो नहीं कहेंगे, उसे रिवर्स शॉट कहेंगे। स्वीप के अंदाज में खेला। बल्ला तो फ्लैट किया था, नीचे गया था, लेकिन पैरों की स्थिति सही नहीं थी। यही कारण था कि उस रिवर्स स्वीप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तैयार गेंदबाज, और डेड बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। लखन है बल्लेबाज। वो द विकेट। शॉट और अंदर है। ऐसा लगा था बाहर जाएगी, जी नहीं। 1 रन। गेंदे शेष है 5 रन चाहिए 9। बॉल्स टू गो 5 रन नीडेड 9। खाता खोला लखन ने अपना। याहिया खान है बैट्समैन। 5 गेंदे 9 रन। जॉन्टी के पास स्ट्राइक। शॉट अच्छा है, हालांकि रन नहीं जा रहे हैं रन के लिए, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि बड़े शॉट्स लगाए जाएं। काफी ऊपर बॉल को किया था और उसको कारपेट के सहारे खेला, लेकिन रन नहीं लिया। 1 रन बनता था वहां पर।
शॉट अच्छा, फील्डर है और यहां पर हल्का फंबल लेके जे नहीं रिकवर किया। 3 गेंदे 5 रन, 3 गेंदे 9 रन। बड़ा शॉट तलाश रहे हैं। वापस गेंदबाज। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। ओ, पहले ही निकल गए थे दरअसल, अपने आप से नाखुश, पहले ही निकल गए थे। 2 गेंदे 9 रन। इस बॉल पे बहुत कुछ निर्भर है। अगर इस बॉल पे बाउंड्री नहीं निकाल पाते हैं तो फिर टॉप गन्स बिल्कुल सेफ जोन में है। लास्ट 2 balls टू गो। वापस गेंदबाज। ओह, एक बार फिर अच्छी फील्डिंग। क्या कमाल, तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है, सब धमाल लगता है। अब मात्र 1 बॉल और जश्न का दौर शुरू। अब यहां पर इस बॉल पे अगर छक्का लगा भी देते हैं तो भी 2 रन बच रहे हैं। हाँ, गेंदबाज गलती पे गलती ना करेंगे, गलती ना करें। तैयार गेंदबाज। और ये हाथों में ये मुकाबला 8 रनों के अंतराल से जीत लिया है टीम टॉप गन्स ने और पॉइंट टेबल में अपना स्थान खोल लिया है। जीत मिली है यहां पर टॉप गन्स को। क्या बात है, टॉप गन्स ने जीत लिया है एक रोमांचक मुकाबला। जी सोचा हाँ। नहीं था ऐसा होगा। अलंकार गौतम जी, क्या मजेदार मैच है। पूरा कमेंट्री सेक्शन से देखा है मैंने, एकदम रूबरू होके बहुत मजा आया। और क्या जोश टॉप गन का, क्या मजेदार फील्डिंग टॉप गन्स। कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग योर फर्स्ट मैच। इसी को कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं अब अमर कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये क्रिकेट की जंग है प्यारे, यहाँ ना तुम कम हो ना हम कम हैं। फिलहाल ओवर टू यू अमर एंड पूजा। टॉप गन्स, कांग्रेचुलेशंस, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ऐसा लगा कि